हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो लेक्चर में पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, और हमने बात की थी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पे। और इसके बाद आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा x² - 1 = 0। दिस इज द इक्वेशन। हमने बचपन से लेके आज तक जब भी कभी इक्वेशन को पढ़ा है, कोई भी इक्वेशन हमने पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन पढ़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, कोई भी इक्वेशन अगर हमने पढ़ी तो वहां हमने बात की सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पे। और आज हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो भी हम बात करेंगे कि सोल्यूशन क्या होंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन के। जैसे ये एक इक्वेशन है x² - 1 = 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसके सॉल्यूशन हम सबको पता है, आपको पता है इसके सॉल्यूशन x = ±1 इसका सॉल्यूशन होता है। क्या मतलब होता है सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का मतलब वो होता है कि x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x की वो सभी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, वो सभी वैल्यूज उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखती हूँ d2y by dx² plus y = 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री क्या है 1। अगर मैं बात करूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की तो उसका मतलब क्या हुआ, y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। अब यहाँ जब मैंने बात की x की वैल्यू पे तो वो था नंबर, x की वैल्यू 1 इज अ नंबर, है ना। 1 एक ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 इसका सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव्स हैं और डेरिवेटिव हम नंबर का नहीं करते, डेरिवेटिव हम किसका करते हैं, फंक्शन का करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डेरिवेटिव की हेल्प से बनाई है, वहां हम फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन भी एक फंक्शन ही आएगा। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की तो मैं एक फंक्शन लिखती हूँ। देखो मैंने एक फंक्शन लिखा y = a sin x + b। a sin x + b इट इज अ फंक्शन। मैंने एक फंक्शन लिखा, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कि y की जगह हम ये पुट करेंगे इसमें, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये y फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे चेक करेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे d2y by dx² नजर आ रहा है, इसका मतलब y का डेरिवेटिव है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया हुआ है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी जब, तो dy by dx आएगा। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। साइन का डेरिवेटिव होगा cos x + b, और x का डेरिवेटिव करेंगे 1 और b का करेंगे 0। तो यहाँ a cos x + b इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके बाद मुझे तो सेकेंड टाइम 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा d2y by dx²। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, cos का डेरिवेटिव होगा -sin x + b, -sin x + b। अब हम क्या कर रहे हैं, d2y by dx² की इस वैल्यू को और y की इस वैल्यू को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये होगा -a sin x + में b प्लस y की जगह हम ये पुट कर देंगे a sin
पॉजिटिव कैंसिल होगा और क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि y इक्वल्स टू a साइन x प्लस b इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, क्योंकि y को ये पुट करने से डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना, क्योंकि ये फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। इज इट क्लियर? तो हमें समझ में आ गया कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखना फिर से, बहुत ध्यान से समझनी है ये चीज। मैंने y ये लिखने की बजाय लिखा y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस 5, राइट? क्या लिखा हमने, y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस 5। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो y मैंने लिखा है ये भी सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप बिल्कुल इसी तरह से चेक करके देखोगे तो ये y भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब ये y भी सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जैक्टली आप खुद से इसको सॉल्व करके देखना, वेरीफाई करना, यहाँ पर पुट करना, dy बाई dx निकालना, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना, d2y बाई dx स्क्वायर और y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि आप यहाँ a और b को चाहे कुछ भी पुट कर दो, चाहे a को आप कुछ भी पुट कर दो, b को आप कोई भी कांस्टेंट पुट कर दो, है ना। तो इसका मतलब जितने भी आप a और b को अलग अलग रियल नंबर पुट करके सॉल्यूशन बनाओगे, वो सारे के सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। क्या बताना चाहती हूँ मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। Here we are discussing about the two type of solution of the differential equation. अभी तक हमने क्या सीखा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक फंक्शन होता है। किसी भी फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं, हम यहाँ पर पुट कर देंगे और देखेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। एक्सरसाइज 9.2 में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, आपको y इज इक्वल टू सम फंक्शन गिवन होगा और आपको चेक करके बताना है कि क्या ये y गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी हम डील करने वाले हैं, दैट इज ऑफ टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कौन से दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं टू टाइप के सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। सबसे पहला सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन और क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन? अभी अभी हमने एक एग्जांपल किया था, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने कहा था y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने कहा था, हमने ये वेरीफाई किया था, चेक करके देखा था कि ये y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब ये जो y है, जो सॉल्यूशन है, वो कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? एक और सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था, y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस 5। हमने कहा था कि ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन जनरल है और कौन सा सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? तो बहुत सीधी सी बात है, जो जनरल सॉल्यूशन होता है
वहां जो कांस्टेंट होते हैं ना, कांस्टेंट है ए और बी, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। कैसे कांस्टेंट होते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कोई भी सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ जाए, हम उसे कहते हैं कि वो जनरल सॉल्यूशन है। What is the difference between the arbitrary constant and the constant? It means what? मैं क्या बताना चाह रही हूँ? मैंने आपसे क्या कहा? A and B are arbitrary constant. यहाँ मैं लिख रही हूँ क्या? Here A, B are arbitrary constant. A and B are arbitrary constant. 2 and 5 ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन A एंड B क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जहां आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ जाए, उस तरह के सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। और वो सॉल्यूशन जहां आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बल्कि क्या नजर आए? कांस्टेंट। 2 एंड 5 कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में और कांस्टेंट में, ठीक है? तो यहाँ 2 एंड 5 क्या है? कांस्टेंट है, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल हुआ किसका? जनरल सॉल्यूशन का। और ये किसका एग्जांपल है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। दिस इज एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ जनरल सॉल्यूशन। फिर से बता रही हूँ कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ जाए, वो जनरल सॉल्यूशन होता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जिन सॉल्यूशन में कांस्टेंट नजर आए, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट, ठीक है? एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी, फटाफट समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या बताना चाहती हूँ मैं यहाँ देखो लिख रही हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है? ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है और ये हमारे पास इसका रेडियस है r, ठीक है? ये रेडियस क्या है? r। यहाँ पर रेडियस क्या है? मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द रेडियस, नहीं पता। रेडियस कुछ कांस्टेंट है, ऑब्वियसली कांस्टेंट है ना? रेडियस कांस्टेंट है, एक्स और वाई वेरिएबल है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, व्हाट इज द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि x एंड y वेरिएबल है और r हमारे पास यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि ये रेडियस तो कुछ भी हो सकता है ना। रेडियस अगर मैं ये कह रही हूँ कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इट मीन्स हियर रेडियस इज 2, सो इट इज कांस्टेंट, क्योंकि 2 एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ r नहीं पता कि रेडियस कितनी है। r कुछ भी हो सकता है, r 1 हो सकता है, 1 सेंटीमीटर रेडियस हो सकता है, 2 सेंटीमीटर रेडियस हो सकता है, 10 सेंटीमीटर रेडियस हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर यहाँ पर रेडियस हो सकता है। तो इसीलिए ये जो कांस्टेंट है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसको हम कहेंगे इट इज कांस्टेंट। और जब मैं कांस्टेंट को भी चेंज कर सकती हूँ, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया मेरे पास, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और ये हमारे पास कांस्टेंट। तो यानी कि जब मुझे सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि a और b कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ 10 और यहाँ मैं कहूँ 15, इट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन है, क्योंकि a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, वो क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये जनरल सॉल्यूशन और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। जनरल सॉल्यूशन से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जब क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशंस गिवन होती है
और जनरल सॉल्यूशन में हम उन कंडीशंस को पुट करते हैं तो इसी जनरल सॉल्यूशन से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो अभी के लिए हमें क्या सीखना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से ही फाइंड करते हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास है जिसपे 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पेपर में बनता है, वो क्या है? ठीक है, उसको देखते हैं। यहां हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ओके देखते हैं। तो यहां मैं कह रही हूं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ ordinary differential equation whose order is n. This is a question 1 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यू में कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, किसमें? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन, है ना, सॉरी, इन अ जनरल सॉल्यूशन, in the general solution of nth order differential equation. Yes, now it is right. Number of arbitrary constant in the general solution of nth order differential equation. किसी differential equation का ऑर्डर क्या है? n, यानी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो n ऑर्डर की है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? तो इसका आंसर होगा कि उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में मिलेंगे। जैसे यहाँ अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करूं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 2 है। क्या है इसका ऑर्डर? 2। और अगर मैं इसके जनरल सॉल्यूशन पे जाऊं तो वहां मुझे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही नजर आ रहे हैं। इसके जनरल सॉल्यूशन में a एंड b आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो बहुत सिंपल 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी और सिंपली पूछा जाएगा कि बताओ इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो वहां हमें उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना बल्कि हमें इस रिजल्ट का यूज करना है। रिजल्ट क्या है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। अगर n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें n ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट 1 मार्क्स में, आप बिल्कुल इसको एकदम अंडरलाइन करके अपने नोट्स में लिखिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस के ऊपर कि वहां किस तरह के क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं। तो देखते हैं 1-2 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 9.2 question number 1. First question, in each of the exercise 1 to 10 verify the given function is the solution. क्या है कि मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y is equal to e raised to power x plus 1 and y double dash minus y dash equal to 0. देखो, this is the differential equation y double dash minus y dash equal to 0 and this is the function y is equal to e raised to power x plus 1. हमें चेक करके बताना है कि क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। बहुत ही सिंपल सा काम कि हमें चेक करना है कि ये y इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से y डैश फाइंड कर लो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0। इसके बाद y डबल डैश भी फाइंड करना है तो भी फाइंड कर लो, इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा। इन दोनों की वैल्यू को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x।
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि ये y इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मींस दैट दिस y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट क्लियर? यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन था, दिस इज नॉट द जनरल सॉल्यूशन, इट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो आंसर होगा 2, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है और ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, 1 ऑर्डर की, है ना, y डैश, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव ये, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हुआ, 1। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 है, उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 1। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये जो y हमें गिवन है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है। ये कौन सा सॉल्यूशन था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात हो रही है, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं था। मुझे चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसके लिए मुझे y डैश फाइंड करना पड़ेगा। y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और c का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हम y डैश की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0। यस, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि कौन सा फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो सॉल्यूशन होगा, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमें काम कैसे। इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 9.2, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से पहले प्रैक्टिस करें। कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एक्सरसाइज खुद से जरूर प्रैक्टिस करें। बाय।